मोदी नहीं तो कौन, उसका जवाब वो खुद दे रहे हैं। मोदी नहीं तो कौन, ये बिंदु जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे या राहुल, है या नहीं है। 2024 में क्या लगता है बदलाव होगा? 400 पार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। 370 प्लस 400 पार। और रही 400 पार, रही बात कांग्रेस की अगर कहते हैं नौकरी की बात, बेरोजगारी के बात, महंगाई के बात। बीजेपी की घोषणा पत्र में क्या क्या ऐलान किया है मोदी जी ने, आपको पता है? 24 में आ रहे हैं, पता है क्या क्या? ये लो सुन लो। 24 में आ रहे हैं, किसी के बस की नहीं है रोकना। आ रहे हैं घोषणा पत्र में क्या ऐलान किया उन्होंने? घोषणा पत्र कुछ हो, हम कह रहे हैं कि मोदी लो, ये कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उस भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आज कांग्रेस कितना भी कर दे घोषणा, लेकिन देश की जनता उस पर भरोसा नहीं करती है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। इससे पहले क्या घोषणा किया था उन्होंने? जो घोषणा पत्र कर रहा था सबको पूरा किया, और अब जो घोषणा पत्र में लाया है अभी क्या किया है आपको पता है? कुछ भी 2-3 बता दीजिए। अरे सुनो, ये ले जाते बुलेगा डूबेगा। कुछ भी बताइए। राहुल गांधी एक ले जाते बुलेगा डूबेगा। मोदी जी ने क्या ऐलान किया घोषणा तो पत्र? आ गया 24 में। घोषणा पत्र में क्या किया है? हमें 2 जून को बताएंगे कि क्या करा। क्या बोले? इन्हें कुछ भी नहीं पता। बस वो इनके मोदी जी आएंगे। इनके मोदी जी आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कांग्रेस। बड़ा सवाल आपने उठा दिया है, हम भी उठा रहे हैं। घोषणा पत्र क्या मैनिफेस्टो में क्या जारी किया है? जो भी कह रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ। घोषणा पत्र की एक बात मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने लोगों से कहा है, कांग्रेस नहीं भाजपा के घोषणा पत्र में कंपेयर कर रहे हैं भाई, कंपेयर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, चलिए कुछ नहीं पता है। मुझे पता है मगर अरे भाई पता है, आपको पता है? आपको पता है भाजपा? भैया ना हमें नहीं पता, कांग्रेस का पता है? कांग्रेस का भी नहीं पता। मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लो। देखो पहले चलो बीजेपी का ही बता रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि जब हम स्टार्टअप के लिए 20 लाख रुपए देंगे, 20 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने क्या कहा सुनिए तो, कांग्रेस ने क्या कहा कि जो हर लेडीज को 8,000 रुपए देंगे। वो आज भी चाहती है कि जो 8,000 दे के उन लोगों को गरीब बनाए रहे। स्टार्टअप से क्या होगा, हजारों लोगों को जॉब मिलेगी। पहले जनता को ये सोचना चाहिए। कांग्रेस सीधा सा एक मिशन है उसका, मैं बता दूं, कांग्रेस का एक मिशन है कि जो सीधे सीधे जनता को उतना ही दो जितना वो खा सके, बस। उसके बाद जनता हमेशा गरीब रहे। पहले भी आप देख लीजिए, गड्ढा खुदवा दी थी, लोगों से 100 रुपए लेता था कोई अमीर भी ना। तक 10 साल में इतने अच्छा, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है दिन ब दिन जो है। मैनिफेस्टो में किसानों की बात नहीं हुई। आपकी बात बता रहा हूँ, आप मुझे इस 10 साल में और कांग्रेस के 10 साल का आप डेटा उठा लीजिए। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कांग्रेस के समय में हुआ है। भैया उन्हें बता रहे, देखो किसान परेशान, जवान परेशान। 50 किलो का डाया 40 किलो में आने लगा उसी रेट पर, वो किसान नहीं परेशान होगा क्या? अब अगर ये बता रहे हैं, अभी आप हीरा लेने जाओ ना, हीरा गरीब आदमी रिक्शा वाला जब हीरा लेने जाता है ना तो उसको 3% टैक्स देना होता है, और अंबानी का लड़का जब कॉपी किताब लेने जाना होता है तो उसे 8% 18% टैक्स देना होता है। ये सरकार है। और बता रहे हो कि वो मेनू का है इनका, वो पहले वाला मुझे याद है 2014 वाला, 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख खाते में, स्मार्ट सिटी, और आपका जो बोलते हैं क्या करप्शन वाला काला धन आना, ये मुझे याद है। वो पूरा हुआ? वही तो मुझे याद है, वो पूरा नहीं हुआ, भूल ही नहीं पा रहा मैं। पूरा नहीं हुआ। मैं जो बता रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि स्टार्टअप के लिए 20 लाख देंगे, क्या वो सही लगता है आपको कि नहीं? पहले आप बताइए मुझे, वो सही नहीं लगता? उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, हुआ? मिला? बिल्कुल मिला है। हमारे पास तो रोजगार है, मेरे पास, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए मंथली है। 1 लाख रुपए अभी इधर घूम रहे हैं। क्या मैं सड़क पे घूम नहीं सकता? 1 लाख सैलरी है तो मैं महल में बैठूं? ये कैसा कॉन्सेप्ट आपका कि मैं 1 लाख सैलरी है तो मैं सड़क पे नहीं घूम सकता? अच्छी सैलरी होती है, वो तो सबकी नहीं हो सकती, आपकी हो सकती है। रोजगार क्या करते मिला है? रोजगार मिला करते हैं? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख के देखिए, 1 लाख रुपए लेके घूम सकते हैं, और हमारा अगर किसान एसी में गाड़ी में चला है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। मेरे पापा किसान है। सुनिए हाँ, अरे घोषणा पत्र क्या कहेंगे? मनरेगा की बात कर रहे थे कि गड्ढे खोदने में लगा दिया था। इसी मनरेगा की बदौलत मोदी जी ने 2019 के बाद जब कोविड आया था तब अपने कॉलर खड़े करे थे। मनरेगा में लोगों को रोजगार दे रहा हूँ ताकि उनका काम धंधा चलता रहे। उसी मनरेगा की तारीफ करी थी मोदी जी ने, और अभी उसी मनरेगा के पीछे मानदेय भी बढ़ाया, 7 रुपए से लेकर 32 रुपए तक बढ़ाया था। क्यों भैया? अगर इतनी खराब थी तो वापिस क्यों नहीं लेते मनरेगा?
क्यों? चीजें सारी वो इस्तेमाल करनी है, लेकिन गाली भी उन्हें बकनी है। इस्तेमाल उन्हें, अस्पताल उन्हीं के इस्तेमाल करने हैं, गाली भी उन्हें बकनी है। शिक्षा उन्हीं के स्कूलों में चाहिए, गाली उन्हें ही बकनी है। मतलब किसी भी योजना का जब वो विपक्ष में होते हैं तो विरोध करते हैं, बिल्कुल। जब सत्ता में आते हैं तो उसी को लागू कर देते हैं। वो पिछली बनी बनाई सारी जो है वो ऊपर की मलाई वो खाने में लगे हुए हैं। के कथनी करने में फर्क है, पूरी तरह फर्क है। आप ये बता दो उनकी कथनी और करनी एक बराबर कब हुई है? किस चीज में बराबर हुई है? भाई साहब अभी बात कर रहे थे 10 साल पहले की 100 स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी का नाम गिना दो। पहली अरे सुनो, हाँ घोटाले बड़े बड़े शोर मचाते हुए आते हैं घोटाले। अजीत पवार घोटालेबाज क्या हुआ? आज वो बीजेपी में शामिल है या नहीं? किसे देखना चाहते हैं? मोदी नहीं तो गठबंधन साहब, इंडिया गठबंधन, बिल्कुल इंडिया गठबंधन। अच्छा, मोदी जी को क्यों नहीं? हाँ जी, बता देते हैं, सारे घोटाले बता देते हैं। हाँ आप क्या पूछ रहे थे? इनकी बात बीच में रह गई। कह रहे मोदी नहीं तो कौन? मोदी जी को क्यों नहीं देखना चाहते आप? मोदी नहीं तो कौन? लो जी, आप ये भी रखना ही पड़ते हैं जेबों में सारे सबूत लाते हैं। और क्या करें साहब, आप लोग मानते ही नहीं हो ना। प्रूफ तो देंगे शर्मा जी ना। बिल्कुल प्रूफ है साहब। मोदी नहीं तो कौन? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, गृह मंत्री, ये नकली है। साफ कह रहे हैं मोदी नहीं तो कौन। वही अपने आप जवाब दे रहे हैं। पढ़ लो आप, जरा पढ़ के सुना दो सर। ये नकली है। अरे एक मिनट सर, हाँ नकली, पढ़ के तो सुना दो नकली को। नकली को पढ़ के सुना दो, नकली पढ़ के सुना दो साहब। क्या है ये नकली? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के घोटाले की बात क्यों नहीं हो रही आपकी घोषणा है मोदी नहीं तो कौन, उसका जवाब वो खुद दे रहे हैं। मोदी नहीं तो कौन, ये बिंदु जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे राहुल, है या नहीं है? बस बात खत्म। यानी कि भाजपा भी मान ली कि मोदी के चक्कर में है राहुल गांधी। नंबर 1, नंबर 2 पे चाणक्य कहा जाता है, राजनीति के बहुत बड़े आजकल खिलाड़ी माने जाते हैं अमित शाह जी। जब उनकी हवा खराब है, माफ करूंगा ये बात आप काट देना, गृह मंत्री हैं जब वो जमीनी स्तर पे देख रहे हैं कि क्या हालत है, तो उनके मुंह से माफी मांग लिया काफी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हाँ, आप देख लीजिए, आप ये रहा दूल्हा, ये सब कुछ नहीं है। ये शर्मा जी लाते हैं देश की 140 जनता। इसमें शर्मा जी का छपा हुआ घर का एड्रेस भी है। सब रखो शर्मा जी का। और बताइए सर, और कुछ है क्या? जनता देख रही है साहब, 140 करोड़ जनता ने देखी है मोदी जी के 10 साल के काम को और कांग्रेस के 54 साल के लूट खसोट। फिर से मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें मोदी जी ने क्या किया है किसानों के लिए? मोदी जी जो किसान के लिए कांग्रेस ने करा होता तो आज 54 साल में, आज 10 साल की बात कीजिए। अभी जो सत्ता में है एनडीए की सरकार है, अभी उससे उसकी बात कीजिए। आज किसानों को जो मिल रहा है ना खाते में डायरेक्ट जा रही है ना, ये मोदी की देन है। 2000 रुपया सम्मान निधि 50 किलो का बोरा 40 किलो में मिल रहा है। किसानों को मिल रहा है 50 किलो का बोरा 40 किलो का मिल रहा है। ये मिल रहा है किसानों को, मिल रहा है। आज जो सम्मान किसानों को दिया भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं दी, आज यही देन है कि कांग्रेस बैकफुट में। बताएंगे देखिए घोषणा पत्र के बारे में। देखिए घोषणा पत्र के बारे में ऐसे कांग्रेस के वादे आते रहे, वादे चलते गए। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमारी केंद्र सरकार जब पैसा भेजती है राज्य सरकारें तो चोरी हो जाती है, 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी ने वो 22 करोड़ लमसम देश में कितनी चोरी होती थी, आज वो चोरी बंद कर दी है। दूसरा पूछते हैं कि मोदी जी के राज्य में क्या काम किया। मैंने भाई साहब पहले ही पूछा था कि ये बता दीजिए 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने कितनी नई शाखाएं बैंकों की खोली हैं जिससे हमारी डिजिटल हो जाए। कितनी नई शाखाएं खोली बता दो मेरे को। देखिए इन्होंने भाई साहब ने पूछा, वो तो शाखाएं सुनिए, शाखाएं के बारे में इन्होंने कहा डिजिटल होने के लिए, तो डिजिटल हुआ है। कैसे हुआ है डिजिटल सर? शाखाएं नहीं खुली है, बैंक का एकीकरण हुआ है। तो समझ गए, जो आज 7 बैंक हैं, राष्ट्रीय 8 बैंक जो राष्ट्रीयकृत की गए, और कैसे लूट के भाग के चले गए। किसके सरकार में? नीलम मोदी। किसके सरकार में? किसके सरकार? जो भी भागे सब भागे। किसकी सरकार? किसकी सरकार में भागे? मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जैसे बोलने दीजिए। जैसे भाई ने बताया कांग्रेस में स्कैम हुए हैं, मुझे स्कैम के नाम बताओ। बता रहे भैया 2G स्कैम प्रूव नहीं हुआ, इरिगेशन स्कैम बीजेपी में आ गए वो लोग। अब स्कैम का नाम तो बताओ कि जिसने स्कैम किया वो कौन बीजेपी में नहीं आया है। तो अगर स्कैम किया तो लिया क्यों उनको? छगन भुजबल हो, ये सब कहाँ चले गए जो भ्रष्टाचारी थे? सुब्रत राय कहाँ चले गए? शुभेंदु अधिकारी कहाँ चले गए? ये तो भ्रष्टाचारी थे, चोर थे, इन्होंने देश को खा लिया है। वो कहाँ चले गए? वो कौन से वाशिंग पाउडर में धुल के चले गए? ये तो बता मेरे को भाई। छगन भुजबल, अशोक चौहान भाजपा में है,
अरे मैं कह रहा हूँ चोर थे वो भैया, तुम चोर के साथ क्यों चोर कैसे हो सकता? भाजपा हम नहीं करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अजीत बाबू जिस दिन हमारी सरकार आई तुम चक्की पीस, चक्की पीस, चक्की पीस। अब क्या हुआ, बगल में आओ जी, बगल वाली कुर्सी दे दी केजरीवाल को छगन भुजबल को, आओ जी बगल में। और वही हमारे पलटू चाचा बिहार वाले हमारी माता बहनों के लिए कितना बुरा कह रहे थे। वो हमारी स्मृति ईरानी सांसद जी हैं, वो कह रही थी ऐसे आदमी को देश में रहना धिक्कार है। और आज कहाँ, आजा मेरी गोद में। सब जितने बुरे करो मेरी गोद में। भैया तुम कहाँ हैं कि किसी को अत्याचारी कह रहे हो? वो बेचारे स्कैम वाले भाग गए, अभी स्कैम बताने वाले भाग गए। सुनिए आपने जो कहा, नहीं भगत माने ना माने, राजनीति इस हिसाब की हो गई, हर कोई फायदे के लिए लड़ रहा है और कोई कुछ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो चोर थे 2014 से पहले हमने उनको चोर बोला कि भाई कांग्रेस ने घोटाले किए, इनको हटाओ। बीजेपी चोरी तो बताओ, हटो दो, घोटाला नहीं हुआ। राहुल गांधी जी, कौन सी घोटाला हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं बताता हूँ चाचा, घोटाला आपने वैक्सीन लिया, वो वैक्सीन वाले ने मोदी जी को डोनेशन दिया, तब जाके वैक्सीन आपको मिला है। दिखाओ, वो सबसे बड़ा घोटाला है। कौन सा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किसने गाय बताइए।